तो आज हम जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चों में है, सुर्खियों में है, ये हमारे यहाँ कब आया, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इससे हम क्या-क्या काम ले सकते हैं खुद से और पोस्ट ऑफ़िस में जाकर हम इससे क्या-क्या सुविधाएँ पा सकते हैं अगर हमारा अकाउंट है पोस्ट ऑफ़िस में है और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है। हम ये सब चीज़ें आज जानेंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जब लॉन्च हो रहा था उस समय का ये फ़ोटो है और अगला फ़ोटो में आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मनोज सिन्हा जी और ये एमडी और सीईओ हैं आईपीपीबी के। ये मनोज सिन्हा जी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में स्टेट मिनिस्टर हैं। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जब लॉन्च हो रहा था उस समय का ये फ़ोटो है। आइए अब जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोटा-मोटा कि ये कैसे इस समय आज तक पहुंचा। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया पोस्ट को एक लाइसेंस मिलता है कि वो पेमेंट्स बैंक चला सकता है। 2017 में अगस्त में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया अगस्त में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। उसके बाद आज हम देखें 2022 में इसमें लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पास। तो ये तो था मोटा-मोटा जानकारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कि कैसे-कैसे अभी भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 100% ओन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अपना शेयर ओन करती है। इस पे पूरा कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ये एक सरकारी बैंक है जिसमें ढेर सारी सुविधाएं जो सरकार समय-समय पर लॉन्च करती रहती है और इसमें देती रहती है। और इसको इंडिया पोस्ट्स जो है उसके साथ इसको लिंक किया गया है। मतलब 2017 में जब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में ये आया था तो उस समय ये हमारा ये स्टाम्प जो है वो लॉन्च हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। 5 रुपये का स्टाम्प यहाँ देख सकते हैं 2017 यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है। तो ये स्टाम्प उन्होंने लॉन्च किया था 2017 में। जानते हैं कि इससे हम क्या क्या सुविधाएं और लाभ उठा सकते हैं। जब हम डाकखाने में किसी भी डाकघर में इसमें हम खाता खुलवाने जाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तो हमें कुछ इस प्रकार का कार्ड मिलता है जो ये हाथ में पकड़े हुए देख सकते हैं आप। इस कार्ड के ऊपर आईएफएससी कोड पहले से लिखा होता है। ये क्यूआर कार्ड है एक, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं उंगली के नीचे क्यूआर दिया हुआ है। इसके ऊपर आईएफएससी कोड लिखा होता है। अकाउंट नंबर जो कि डाकखाने का जो पोस्टमैन होते हैं जो खोलते हैं उसको लिख के देते हैं और किफ कस्टमर आईडी नंबर लिखी होती है इसके ऊपर, जिससे हम मोबाइल में लॉगिन करते हैं। लॉगिन कैसे करते हैं इसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। इसका एटीएम कार्ड भी हम ऐसे डाउनलोड करते हैं, वो भी मोबाइल बैंकिंग थ्रू ही होता है जो मोबाइल में हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। एटीएम कार्ड डाउनलोड करने का भी तरीका हमने दूसरे वीडियो में बता रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे देंगे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो हमारे ये एटीएम कार्ड है जो आप देख सकते हैं, इसमें एटीएम कार्ड नंबर लिखा होता है, सीवीवी नंबर लिखा होता है, कार्ड कितने समय तक वैलिड है, एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है इस पे। और इस रुपए कार्ड से हम ऑनलाइन पेमेंट्स, रेलवे बुकिंग के समय एटीएम कार्ड का इसका और प्रयोग फ़ोन पे, गूगल पे या ऑनलाइन जो भी हम पेमेंट्स करते हैं या रिसीव करते हैं हम उस समय इस कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। आईपीपी में फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ ऑन बोर्डिंग, मतलब खुद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये पेपरलेस बैंकिंग है, मतलब आप बिना पेपर के इस्तेमाल किए ऑनलाइन सर्विसेज इसमें ले सकते हैं। इसमें जो कार्ड हमने देखा था शुरुआत में केवल वो कार्ड ही मिलता है पोस्ट ऑफिस के जब अकाउंट हम खुलवाएंगे तो केवल कार्ड मिलेगा। और अगर अपने हाथ से आप बैठे बैठे घर पे अकाउंट खोलते हैं तो पोस्ट ऑफिस में सर्विसेज आप थोड़े कम ले पाएंगे, सारे काम अपने घर पे अब कर पाएंगे। तो आपको आपने देखा कि केवल वो कार्ड है, पासबुक हमें नहीं मिलता इंडिया पोस्ट पेमेंट में, केवल उसी कार्ड के माध्यम से आप सारे काम करते हो। ये इसमें आधार लिंक होता है हमारा,
उस कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होता है। तो अगर आपका कार्ड ले भी नहीं जा रहे हैं तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अपने साथ अगर लेके नहीं जा रहे हैं कार्ड कहीं भी, तो आप पेमेंट अपने आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये पेपरलेस है। उसी तरह ज़ीरो इनिशियल डिपॉजिट भी है, मतलब कि आप बिना कुछ पेमेंट के, जैसे ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलता है वैसे आप ज़ीरो बैलेंस का इसको अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सुविधाएं इसमें और भी आती चली जा रही हैं। जो प्रीमियम अकाउंट्स हमारे डाकघरों में खुल रहे हैं, 175 पॉइंट कुछ रुपयों का चार्ज कट रहा है उसमें, बाकी ऊपर के पैसे आपकी खुद के पैसे उसमें रहेंगे। तो वो प्रीमियम अकाउंट के कुछ विशेषताएं हैं। उसमें हम कैशबैक जैसे ऑफर्स उसमें होते हैं, बिजली पेमेंट पे, बिजली का बिल पे करने पर या मोबाइल रिचार्ज करने पर। तो वो प्रीमियम खातों में होता है, जो कि अब लगभग हर पोस्ट ऑफिस में शुरू हो गए हैं। इसका अगला फीचर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स, मतलब अपने उंगलियों के इशारों पे बैंकिंग का आप काम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है गो डिजिटल विथ IPPB। IPPB के साथ आप डिजिटल बन जाए, मतलब डिजिटल भारत का। तो इससे आप डिजिटल भुगतान कर पाएंगे और पेमेंट ले पाएंगे। अगला है डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग में क्या है कि वो पोस्टमैन जो है आपके घर जाके सर्विस देगा। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो टैग लाइन है, आपका बैंक आपके द्वार है। तो ये आप जब भी पोस्टमैन को बुलाएंगे तो वो आपके घर आकर किसी भी बैंक का, जरूरी नहीं कि IPPB का ही, किसी भी बैंक का वो पैसा निकाल सकता है। और IPPB का तो पैसा निकालेगा ही, जिसमें 23 रुपये वो चार्ज करते हैं डोर स्टेप बैंकिंग के, तो 23 रुपये जाएंगे। लेकिन ये प्रीमियम खातों में नहीं है। प्रीमियम खाता अभी नया लॉन्च हुआ है, उसमें नहीं है। प्रीमियम खातों का जिक्र मैं बाद में करूँगा। फिलहाल ये सुविधाएं इसमें डोर स्टेप बैंकिंग में हैं। अगला है QR बेस्ड पेमेंट्स। जो QR कार्ड है, जो हमें शुरुआत में मैंने दिखाया था, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है, उसके थ्रू हम पेमेंट कर पाएंगे और पेमेंट ले पाएंगे। शो ऑथराइज ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको शो भी करेगा कि हमारा क्या क्या पैसा डिडक्ट हुआ है, कटा है या फिर आया हुआ है। जो भी है स्टेटमेंट हम वहाँ देख पाएंगे। हसल फ्री पेमेंट, मतलब कि बैंकों में जाके भीड़ लगाने से अच्छा है कि हम घर बैठे अपनी सर्विस पे कर पाएँ अपने ही मोबाइल से या पोस्टमैन के द्वारा, जहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और ये आसानी से काम हो जाए। इससे दूसरे अन्य भी लाभ हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में कोई भी खाता पोस्ट ऑफिस में अगर हम खुलवा रखें, कोई भी खाता, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, PPF अकाउंट हो गया, RD अकाउंट हो गया, उन सब के पेमेंट हम घर बैठे IPPB के थ्रू कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के थ्रू हम कर पाएंगे अगर लिंक कर लिया है हमने तो लिंक तो करना बहुत आसान है, वो पोस्ट ऑफिस में भी बताया जा सकता है और इसमें हम वीडियो डाल देंगे वो कैसे लिंक होता है। सीमलेस स्वीप आउट और स्वीप इन। स्वीप इन और स्वीप आउट मतलब होता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसे देंगे कैसे, और स्वीप आउट का मतलब क्या होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से हम IPPB IPPB से सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस का, उसमें हम कैसे पैसे भेजेंगे। तो ये दोनों सर्विस इसमें है। ईजी अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब बहुत आसान है मैनेज करना अकाउंट को। तो ये सब सर्विसेज हम देख पा रहे हैं। विकीपीडिया के बारे में इन्होंने बताया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हम 2 लाख तक अमाउंट रख सकते हैं बैलेंस में। QR कार्ड इसमें मिलता ही है, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब UPI सिस्टम, हम फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू उसको जोड़कर उससे हम पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। UPI सिस्टम भी इसमें है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत पेमेंट अगर कहीं भेजना हो IPP ऐप के द्वारा हम भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम कोई चार्ज नहीं करता, वो पेमेंट अभी हम यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब तुरंत ही ये सेटलमेंट करता है किसी बैंक अकाउंट में, आप पैसे भेज सकते हो मंगाए हुए, तो तुरंत वो सेटल होता है। भारत बिल पेमेंट इसमें से कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। वो हम आगे हम देखेंगे कहाँ से वो ऑप्शन आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चलते हैं, जैसे मनरेगा के पेमेंट हो गए, स्कॉलरशिप की पेमेंट हो गई, छात्रवृत्ति वगैरह, और जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो सरकार की तरफ से आता है राशि, वो हम पेमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट में रिसीव कर सकते हैं। फिर रुपे डेबिट कार्ड, मतलब इसमें जो रुपे को इस समय सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, रुपे कार्ड हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, विदेशों में भी चालू हो गए हैं। तो रुपे कार्ड भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है, जिसको हम डेबिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। डेबिट कार्ड
जो हमने शुरुआत में देखा था कि वो कैसे दिखाई देता है, उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी हमने इसी चैनल पे बना रखा है। उसको आप देख सकते हैं कि उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। APS आधार पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस में क्या है कि हम आधार से पैसे निकाल सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के थ्रू। मतलब किसी और बैंक में खाता है और उसमें आधार आपका लगा हुआ है, आधार लिंक होना चाहिए वो खाता, तो उसमें हम किसी पोस्ट ऑफिस जाकर हम पैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सर्विसेज हो गए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिस कॉल बैंकिंग सर्विस भी देता है। मतलब बहुत लोग के पास बड़ा मोबाइल नहीं होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम अपना पेमेंट देख सकें और अपने खातों पे नज़र रख सकें, इतने रुपए आए, कितने रुपए गए, या हमारा बैलेंस क्या चल रहा है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी सुविधा प्रोवाइड करता है। जो हम कार्ड पोस्ट ऑफिस से मिलता है हमें, उस कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है टोल फ्री नंबर, जिस पे हमें कॉल करके, मिस कॉल करके अपना जानकारी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट जितना बैलेंस है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8424054994 ये मोबाइल नंबर है, जो कि हम इधर से मिस कॉल देंगे इस नंबर पे, तो ये उधर से बैलेंस हमें बताया जाएगा कि हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस है। और ये 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन ये सर्विस हमारी ऑन रहती है। और भी सर्विसेज हैं इसमें, जैसे कि मिस कॉल सर्विस तो हो ही गई। अब SMS सर्विस के बारे में देखते हैं। यहाँ मिस कॉल सर्विस में देखिए 2 नंबर से यहाँ दिख रहा है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है उसमें, और मिनी स्टेटमेंट मतलब कि पिछले 8 या 10 कटौतियाँ कौन कौन सी हैं हमारे, जो भी हमने पेमेंट किया हुआ है या रिसीव किया है उसके बारे में जानकारी के लिए हम मिस कॉल दे देंगे नीचे वाले नंबर पे 8424026886 पे। तो इसमें मिनी स्टेटमेंट निकलेगी। और बैलेंस इंक्वायरी के लिए ऊपर आप देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी के लिए इस वाले नंबर पे हम मिस कॉल देंगे। उसी तरह SMS सर्विस भी प्रोवाइड करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो हमें देखिए रजिस्टर लिखकर इस तरह से, ये स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा रजिस्टर लिखकर हम 7738006287 पे अगर भेज दें तो वो लिंक हो जाएगा, रजिस्टर कर लिया जाएगा एज SMS सर्विस के लिए। तो हम SMS सर्विस के लिए क्या लिख के भेजेंगे, मान लीजिए हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं, मिस कॉल बैंकिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो SMS सर्विस के माध्यम से भी हम बैलेंस या फिर मिनी स्टेटमेंट अपना निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए हम बैलेंस BAL कैपिटल लेटर में लिखकर और इसको इस नंबर पे सेंड करेंगे। कौन से नंबर पे, 7738062873, इस पर BAL कैपिटल लेटर में लिखकर और उसको भेज देंगे SMS के माध्यम से। तो SMS के माध्यम से हमारा बैलेंस लिख के आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा मोबाइल हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो तो भी हम कर सकते हैं। ये हमारा 2G फ़ोन्स में भी होते हैं, छोटे मोबाइल जो आते हैं नोकिया वगैरह के, उसमें भी हो सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कस्टमर्स हैं, लोग हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। ये मोस्टली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसीलिए आया ही था कि वो सब तक पहुंच सकें। जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं हमारे यहाँ, कितने 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेस हैं इंडिया में, और ग्रामीण डाक सेवक कितने हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा हो गए। तो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के पास ये सुविधा है और वो गांव से जुड़े हुए हैं। तो गांव का हर एक बंदा, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति, महिला हो, सब इससे जुड़ पाएँ, तो उसके लिए सर्विस आई थी। उसी तरह मिनी बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए MINI लिखकर और उसी नंबर पे, सेम नंबर पे हम सेंड करेंगे तो वो SMS के द्वारा हमारा मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में SMS चार्ज भी कटते हैं हमारा, जब हम अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें प्रीमियम अकाउंट हो या सिंपल अकाउंट हो, नॉर्मल अकाउंट जीरो बैलेंस का, उसमें सभी में 3 महीने के 11.80 रुपये कटते हैं, सबके कटते हैं। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अब बहुत लोग पूछते हैं कि पेमेंट अगर हम किसी और बैंक में हम भेज रहे हैं तो IFSC कोड तो लगेगा ही। अगर कोई और बैंक का कस्टमर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर पैसे भेज रहा है तो उसको भी IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो IFSC कोड हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या है, IPOS कैपिटल लेटर में और 6 बार 0 फिर 1, ये हमारा IPPB का IFSC कोड है। MICR नंबर अभी इसमें आया नहीं है, आएगा तो इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो IFSC कोड हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट का यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, IPOS 6 बार 0 फिर 1। उसी तरह कस्टमर केयर के नंबर में भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कस्टमर केयर का नंबर हमें IPPB में कैसे मिलेगा, अगर कोई शिकायत है हमें या ये कुछ परेशानी है
तो अच्छा, ये कस्टमर केयर का नंबर और प्लस आईएफएससी कोड वगैरह ये कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है। हालांकि हम इस वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि आईएफएससी कोड क्या है, और कस्टमर केयर नंबर के बारे में हम जान लें। कस्टमर केयर नंबर ये इंडिया पोस्ट पेमेंट का क्या चीज़ है, क्या है। तो ये हमारा ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 155299। इस कस्टमर केयर नंबर पे आईपीपीबी के कस्टमर कॉल करके अपनी कंप्लेन या कोई शिकायत या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसी तरह ईमेल क्या है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट का, यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है contact@ippbonline.in। इस पर हम ईमेल भेज सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, जिसकी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। ठीक है, तो हमारा कस्टमर केयर का नंबर हमने जान लिया, ये जान लिया। आईपीपीबी के बारे में हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन सुन ली है। और मैं डाकखाने का कर्मचारी होने के नाते सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग खुद अपना पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवाएं जो कि आईपीपीबी का खाता है। और ये बहुत ही आसान है, सभी लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए मेरे इसी चैनल पे और भी वीडियोस हैं कि हम आईपीपीबी को अपने मोबाइल में कैसे लॉगिन करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप के थ्रू, या एटीएम कार्ड डाउनलोड करके गूगल पे फ़ोनपे कैसे चलाएंगे, वो भी मैं इसी चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।